बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और उसकी हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यानी इमरान खान। और अगर कोई अमेरिका को पाकिस्तान से बाहर कहता है कि इनफ इज इनफ, और वो शख्स 36 साल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो और वो कहे कि नहीं अमेरिका इनफ इज इनफ, वो जो बाइडेन का फोन ना उठाए, सेक्रेटरी ब्लिंकन को ना आने दे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती? मनाजिर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। जद्दा के अंदर अरामको ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हौसी बागियों के मिसाइलों से हमला किया गया है, और ये भयानक मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, देखिए पहले भी सऊदी अरब पर हमले होते रहते हैं, लेकिन इस लेवल पर हमला जहां गुंजान आबाद एरिया हो, पॉपुलेटेड एरिया हो, जहां पर ज्यादातर जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हों वो वाले लोग रहते हों जो इस ऑयल फैसिलिटी के अंदर वर्कर्स के तौर पर काम करते हों, इंजीनियर्स के तौर पर काम करते हों, उनकी फैमिलीज हों, उनके लोग हों, और सड़कों पर इस तरह गाड़ियां चल रही हो, इर्द गिर्द जा रहे हो, और इतनी बुरी और भयानक सूरत हाल हो, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये आप समझ रहे हुआ क्या है? आपको खबर तो ये मिल रही है जी, ईरान के बैक हौसी बागियों ने मिसाइल दागा और जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन ये खेल है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले समझिए अमेरिका का मिसाइल सिस्टम किधर है, वो तो नाकाम हो गया है। आप देखिए, जब से सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान कोई बेवकूफ नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर चाइना के प्रेसिडेंट को कहा है कि रमजान और ईद के बाद आपने विजिट करना है हर सूरत सऊदी अरब का, आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। अमेरिका की गोद से वो पूरी तरह निकल कर अपने पूरे किंगडम को वो रशिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिला रहे हैं। दुबई और यूएई पूरा वहां से निकल कर रशिया और चाइना के साथ जा रहा है, पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो सजा तो उनको मिलनी थी। अब एक चीज समझ लें कि इमरान खान के मामला तो जो है सो है। आप सिमिलर सिचुएशन देखेंगे सऊदी अरब के अंदर। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने रशिया को कहा और ईरान को कहा और उसके अलावा चाइना को कहा कि हम अब ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, यमन की जंग खत्म करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होती थी जब हम तालिबान यानी टीटीपी से मुज़ाकरात करते थे, तो अचानक एक ताकत कूद पड़ती थी और उसके बाद होता ही होता कि हमला कोई हो जाता था, कभी किसी जगह मुज़ाकरात खत्म हो जाते थे। फाइनली जब अमेरिका की ठुकाई हुई है तो ट्रंप आया, तो उसके बाद आकर सूरत हाल बदली, वरना ये तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और सीआईए एक ही काम करते रहे थे। अब जब हौसी बागियों के सरबरा यानी अपने आप को अंसारुल्लाह कहते हैं, इन लोगों ने कहा, चाइना उसमें बीच में कूदा बैकएंड पर, उसमें रशिया कूदा, उन्होंने ईरान को डाला और इनके मुज़ाकरा शुरू होने लगे थे। यानी सऊदी अरब ने कहा कि आओ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और टेबल पर इस मसले को हल करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो हौसी बागी हैं, उन्होंने कहा कि देखें, हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, आपको न्यूट्रल ग्राउंड ले आए, यानी कोई कतर हो जाए, ईरान हो जाए, कोई पाकिस्तान हो जाए, कोई चाइना हो जाए, कोई रशिया, कोई भी जगह हो जाए, लेकिन हमने सऊदी अरब के अंदर नहीं आना। जाहिर सी बात है, किंगडम के अंदर आते हैं, कोई उनको अपनी पॉलिसीज का या कुछ भी जो भी सूरत हाल है वो नहीं आना चाहते। जिस तरह अमेरिका ने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, और फिर उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब भी नहीं जाएंगे, कतर भी नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम ठीक है कतर आ जाते हैं, क्योंकि कतर के अंदर अमेरिका की बेस ही, उन्होंने कहा कि हम तुर्की भी नहीं जाएंगे, तो कतर के अंदर मुज़ाकरात उनके हो गए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब ईरान के साथ रशिया मामला तय करवा रहा था तो ये हमला हुआ। देखिए, हौसी बागियों के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है जिसको ना तो ईरान कंट्रोल कर सकता है, अब ना रशिया कंट्रोल कर सकता है, ना चाइना कर सकता है, ना कोई और वो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं सीआईए की जानिब से, मुसाद की जानिब से। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जिस तरह तालिबान के अंदर से ग्रुप निकाल कर टीटीपी बनाई गई थी, और टीटीपी बज़ाहिर तो ये बताती थी कि जब अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन वो सारे वो काम करते थे जो भारत कहता था, जो अमेरिका कहता, जो इसराइल कहता था, और जो दुनिया की दूसरी ताकतें कहती थी, इवन कि यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको बैक कर रही थी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे और स्टिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हौसी बागियों का जो ग्रुप है, उनके अंदर भी ऐसी प्रॉक्सी खड़ी की गई है
जो कि इस वक्त अमेरिका बैक्ड है, वो कंट्रोल है। देखिए ईरान ने तो असला दिया, लेकिन इस वक्त रशिया उनको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप बैठकर मुज़ाकरा करें। जब मुज़ाकरा शुरू होने वाले होते हैं दुनिया में किसी जगह, अमेरिका कूद पड़ता है। अब उन्होंने सजा दी है असल में मोहम्मद बिन सलमान को। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जो बाइडन का फोन ना उठाओ, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम सेक्रेटरी ब्लिंकन जो किसी मुल्क में चला जाए तो उसकी पॉलिसी बदल जाती है, उसका विजिट हो और तुम उसको बुलाने से इनकार करो, तुम चाइना के साथ जाओ, तुम्हें हम कहें कि तुम ऑयल की सप्लाई बढ़ाओ और तुम किसी सूरत वो सप्लाई बढ़ाने को तैयार ना हो, और इस सूरत हाल में तुम चले जाओ रशिया के साथ। आप देखिए अमेरिका से कोई क्यों नहीं पूछता तुम्हारा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्यों फेल हुआ। जब से लगाया हुआ है इसको सऊदी अरब ने, आज हमला, कल हमला, परसों हमला, यानी उनके हमले रुकते नहीं है इतने जितने उन पर हमले हो जाते हैं। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मामला किस तरफ जा रहा है। यानी आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हो, आप एब्सोल्युटली नॉट कहें तो पाकिस्तान में मामला खराब हो जाए। आप किसी और जगह पर हो तो उसके बाद आपकी ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया जाए कि देखा तुमने नहीं सप्लाई बढ़ाई थी, अब भुगतो बैठकर। अब ये सूरत हाल। देखिए मोहम्मद बिन सलमान पागल नहीं है, और एक चीज समझ लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। यानी 36 साल की एज में जब आप जवान होते हैं तो आपके अंदर एग्रेसिवपन होता है। आप कहते हैं कि मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, वो भी तब जब आपको पता हो कि आप किंग बनने वाले हैं। और आपने हो सकता है, देखिए सऊदी अरब के अंदर जो एजेस होती हैं, अब इनके पुराने किंग की उठाकर देख लें, किसी की 80 साल है, किसी की 90 साल है। किंग सलमान 86 साल से अबव हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको लगता है कि आज मैं 36 साल की एज है, कम से कम 50 साल तो मैं कम से कम हुकूमत कर सकता हूँ। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको अंदाजा हो चला इस बात का कि मामला तो बहुत ज्यादा खराब है, ये तो हमें पूछते भी नहीं है और ये हमारे मुल्क पर हमला करते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए वो इसका बदला लेना चाहते हैं। अब एक ग्रुप के साथ वो मामला तय कर लेंगे और यमन की जंग से निकल आएंगे, लेकिन वो चाइना को कहेंगे कि आप हमें हथियार दें। देखिए ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंटरनेशनल साफी कई दफ़ा कह चुके हैं उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे उनकी मदद करें ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का मिसाइल सिस्टम तो पूरी तरह नाकाम है। यानी आप अंदाजा कर लें कि उनका इतना नुकसान हो। इससे बेहतर यही बात पुतिन ने कही थी कि अगर S-400 लिया होता मोहम्मद बिन सलमान तुमने, तो आज तुम्हारी ऑयल फैसिलिटी पर हमला ना होता। याद कीजिए पुतिन के वो अल्फाज, उसने हंसते हुए ही कहा, लेकिन वो बात तो दुरुस्त थी। अब इस सूरत हाल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। आप जब भी खड़े होंगे प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगी, लेकिन ये वन टाइम प्राइस होती है। आप बता दीजिए इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद क्या पाकिस्तान अपने पैरों पर आज खड़ा नहीं हो रहा? निकल रहे हैं ना हम अमेरिका की गुलामी से, अल्लाह के हुक्म से बाद में भी निकल जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा आप यूरोप और अमेरिका की गुलामी से कैसे निकलते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर मामला को अच्छी तरफ लेकर जाना, इनको समझना जिम्मेदारी होती है हुक्मरानों की। अब मोहम्मद बिन सलमान को सजा दी गई है और जाहिर सी बात है उनके बाद जो भी आएगा वो खड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से अगर मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड ले लिया और वो अपनी पोजीशन ले गए, तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा फिर अमेरिका के आगे किसी की भी जरूरत इस तरह की नहीं होगी वो सरेंडर कर सके। हर कोई अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा और यही टाइम है कि सऊदी अरब को अपने आप को मनवाना है और वो इंशाल्लाह मनवा लेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।